साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट और मैं हूं श्याम सिंह लोधी राजपूत। साथियों, आपने देखा कि लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुके हैं, सरकार भी बन चुकी है। पक्ष और विपक्ष में मतभेद है, ये दुनिया की बातें चलती रहती हैं। लेकिन साथियों, आपने देखा है कि चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद, मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ, लोधी राजपूत समाज की बात कर रहा हूँ। चुनाव खत्म होने के बाद लोधी क्षत्रिय समाज के सम्मेलन हुए। एक सम्मेलन हुआ एक सामाजिक संगठन के तहत फरीदाबाद में, जिसमें कि देश के बड़े बड़े लोधी राजपूत समाज के बहुत बड़े बड़े लीडर इकट्ठे हुए। उन्होंने अपने अपने उद्बोधन दिए, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन यही सम्मेलन और एक सम्मेलन हुआ एमपी में, दो सम्मेलन हुए। लोकसभा चुनाव के बाद लोधी राजपूत समाज के दो बहुत बड़े बड़े सम्मेलन, एक फरीदाबाद में और एक एमपी में हुआ। इन सम्मेलनों का फ़ायदा किसको मिल रहा है? इन सम्मेलनों से समाज को क्या फ़ायदा है? इन सम्मेलनों से समाज के गरीब, मजलूम, वंचित वर्ग को क्या फ़ायदा है? ये कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। ये जो सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, ये सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे हैं। इन सम्मेलनों में हमारे समाज के जो नवनिर्वाचित सांसद महोदय वो भी पहुँचे, चाहे वो मध्य प्रदेश का सम्मेलन हो, चाहे वो फरीदाबाद का सम्मेलन हो। समाज के, लोधी राजपूत समाज के सारे विधायक पहुँचे, जितने जनप्रतिनिधि थे लगभग में सारे लोग पहुँचे, पदाधिकारी पहुँचे, जनता जनार्दन पहुँची। इन सम्मेलनों में क्या बातें हुई, किसी को जानकारी नहीं। बात क्या करनी किसी को पता नहीं। सम्मेलनों का फ़ायदा किसको, किसी को मालूम नहीं। ऐसे सम्मेलनों का क्या फ़ायदा जिस सम्मेलन से समाज के, जाति के गरीब, मजलूम, वंचित वर्ग को कोई फ़ायदा ना हो। समाज के ऊपर जब भी अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, दुर्विचार हो तो इन सामाजिक संगठनों के मुखिया, जिनके मुंह में दूध, दही, गोंद सब कुछ जम जाए, और जब प्रोग्राम ख़त्म तो फिर ये अपने अपने बिल से बाहर निकल आते हैं। ऐसे सम्मेलनों का क्या फ़ायदा? आज राजस्थान में हो रहा है, कल मध्य प्रदेश में हो रहा है, परसों हरियाणा में हो रहा है। ये सम्मेलन सिर्फ अपनी अपनी दुकान, अपने अपनी ढपली, अपना अपना राग। इनको अपने समाज के लोगों की दुख, दर्द, समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। बस अपनी ज़मीन मजबूत करनी है और चुनाव अपने अपने सामाजिक संगठनों की ताकत दिखा करके विधानसभा में, लोकसभा में पहुंचने का एक रास्ता तो बनता है। अपनी सामाजिक संगठन की ताकत दिखाते हैं, फिर ये राजनीतिक दलों से टिकट मांगते हैं और जनता के सीने पर लात रख के विधानसभा, संसद में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये जनता को बिल्कुल भूल जाते हैं। जनता इनके लिए कीड़ा मकोड़ा बन जाती है। ये हकीकत है इन सामाजिक संगठनों की। अरे जब राजनीति करनी है तो जितने भी अली गली मोहल्ले में, चौक चौबारे पे जितने भी संगठन घुसे पड़े हैं, बने पड़े हैं, उन संगठनों को छोड़ के एक राजनीतिक दल बनाओ, अपने प्रत्याशी लड़ाओ। वो इनसे होगा नहीं। मेहनत करनी नहीं है। मेहनत इतनी करनी है कि सिर्फ राजनीतिक दलों को अपनी ताकत दिखा के और टिकट प्राप्त करना, क्योंकि वहाँ सत्ता आसानी से हासिल हो जाती है और राजनीतिक दल बनाने में, मेहनत करने में इनको डर लगता है। तो साथियों, इससे किसको फ़ायदा है? हमारे समाज के ऊपर जितने भी लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, अभी फिरोजाबाद की घटना है, आगरा में 70 लोगों पे मुकदमे हुए हैं। एक भी सामाजिक संगठन के मुखिया ने उन घटनाओं के विरोध में कोई ज्ञापन, कोई विरोध नहीं दर्ज कराया। क्यों? उन्हें अपनी दुकान देखनी है, तो जनता जनार्दन से क्या मतलब? अपनी राजनीतिक ताकत दिखा के, अपनी सामाजिक ताकत दिखा के समाजवादी, बहुजन, भाजपा, कांग्रेस, इनसे सिर्फ टिकट प्राप्त करना इन सामाजिक संगठनों का उद्देश्य। हम भी कह रहे हैं, बहुत से बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि किसी भी सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको राजनीतिक दल में शामिल नहीं होना चाहिए। और अगर वो राजनीतिक दल में शामिल है, विधायक बन गया है, सांसद बन गया है, तो उसे सामाजिक संगठन की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहिए। उसे सामाजिक संगठन पर अपने दावे को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का कोई भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है।
ये संविधान कहता है सामाजिक संगठन का। और जब उन लोगों पर मुसीबत आती है, तकलीफ़ें आती हैं, मुसीबतों का पहाड़ आता है, कोई अत्याचार होता है, कोई बलात्कार होता है, कोई नाजायज़ फंसाए जाते हैं निर्दोष लोग, एक भी नज़र नहीं आते। ये हकीकत है। अरे जब राजनीति करना है तो राजनीतिक दल बनाओ। पहले से भी इतने दल बने कि दल बन गया है दलों का। तो साथियों, इनसे सावधान रहें, बिल्कुल दूर रहें। अच्छा, हमारी ये बातें बहुत से लोगों को बहुत कड़वी लगती हैं, क्योंकि हम वो बात कह रहे हैं जो रियलिटी है, हमने मनमोह किया। तिरवा का मैटर था, इन सामाजिक संगठनों के मुंह से उफ नहीं निकला। औरैया में, हाथरस में, उन्नाव में, ये बहुत बड़े बड़े कांड हुए। ये सामाजिक संगठन आपको नज़र नहीं आएंगे। ये वहाँ पे जाके सिर्फ समाज को लोडर बन के समाज के वोटों को बेचते हैं। न तो कोई मंत्री है, न सब ऐसा ही है। तो साथियों, मेरा तो कहना ये है कि कोई भी सामाजिक संगठन का मुखिया, सामाजिक संगठन का सदस्य अगर राजनीति में है, विधायक सांसद बन गया है, तो उसे सामाजिक संगठन से दूरी बना के रहनी चाहिए। लेकिन लोधी राजपूत समाज में ये विडंबना कहे या दुर्भाग्य कहे, यहाँ जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जितने भी सामाजिक संगठन के मुखिया हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए हैं। यही समाज के सबसे बड़े, जो समाज की बुरी गति है, जो समाज की दुर्गति है, उसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। अगर राजनीति इनको करनी है तो फिर राजनीतिक मंच के तहत करें, राजनीतिक झंडे के तहत करें, ना कि अपने। तो साथियों, वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोधी एक्टिविस्ट को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।